आज मैया रो रही है भगवान द्वारकाधीश के सामने। प्रभु जब जब आपत्ति पड़ी है मेरे बेटाओं पर तो तुमने बचाया है। आज मैं झोली डाल करके और तुम पे 5 बेटाओं की भीख मांग रही हूं। मेरे बेटाओं को बचा लो जनार्दन। बुआ, भगवान कन्हैया ने अपनी बुआ के आंसू पोंछे हैं। आंसू पोंछ करके कहा, बुआ अगर तू नेक मेरो संग दे दे तो तेरे बेटाओं को धरा उठाई जालंग पालंग तो बचा लूंगा। बताओ क्या करवाना चाहती हो। तब भगवान कन्हैया और कुंती से बोले हैं। क्या बोले थे? अरे बुआ एक बात सुन लइए, बुआ मेरी एक बात सुन लइए। अपने बेटा के ढिंग जाइए, अपने बेटा के ढिंग जाइए। बुआ तू मेरा कहना मान जा तो शीघ्र अपने बेटा के पास जा और जा करके गिड़गिड़ाना, रोना। जो परशुराम ने 5 बाण दिए हैं तेरे बेटा के, परशुराम गुरु हैं, वो 5 बाण दिए, उन 5 बाणों को ले आ तो तेरे 5 बेटाओं को बचा लूंगा। चिंता मत करो, मैं जा रही हूं। श्रोता बंधुओं, रात्रि का समय था, हाथाहाथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज महतारी जब लेकर करके चलिए डेराते, डेरा से निकल करके चलिए, और तब चौखट पे खड़े हैं कि एक हाथ तो मैया ने चौखट पकड़ी है और एक हाथ से अपना पल्लू साधा है। उसने अपना पल्लू साध के और चौखट पे 1 मिनट खड़ी भई है, विचार कर रही है कि मुझे करना क्या चाहिए। जब हमारी किसी माता बहन के पेट में कोई बात छिपी हुई होती है तो माता बहन उसे सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बात छिपी हुई थी, आज कुंती चौखट पर खड़े होकर सोच रही है। और कैसे? कर चली आगे 2 कदम बढ़ाई है, चाखन याद ललन की आवे, अखियन ते धार चुचाई है। मैया उठी गिरी खाती पछार, हरे करोड़ उमर चाहिए
आज कुंती विचार कर रही है, नेत्रों से पानी चल रहा है। कुंती चली जा, कल कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब लड़ाई होगी, अर्जुन और कर्ण का मुकाबला होगा, दोनों में एक तो मारा जाएगा, चाहे कर्ण मारा जाए और चाहे अर्जुन मारा जाए। आज दुखिया कोक में हाथ मार मार करके रो रही है। कुंती मरेगा तेरो ही, परिवार तेरा ही मरेगा। आहा, आज रोती हुई मैया, आज रोती हुई उस डेरा पे पहुंची है। श्रोता बंधुओं, गीता प्रेस महाभारत लिख रहा है कि कर्ण रात्रि के समय हारा थका सो रहा था, और जो कर्ण की पत्नी थी, जो महाराजा अंग की लड़की थी, जिसका नाम अंगरावती था। बहुत से महाभारत गाने वाले मैंने कैसेटों में सुना है कि पद्मावती नाम बताते हैं कर्ण की पत्नी का, लेकिन ऐसा नहीं। राजा अंग की लड़की थी अंगरावती, जिसका नाम था। वो गेट पर पहरा लगा रही थी, सो रही थी। और तब जा करके कुंती को देखा है, पलंग से खड़ी हुई, और खड़े होकर के, आज तुम कौन हो, कहां से आई हो? तुम्हारे पैरों में चट्टी नहीं है, तुम्हारे पल्लू कंधा पर नहीं है, तुम्हारे नेत्रों में आंसू देख रही हूं। रात्रि के समय मेरे डेरा पर क्यों आई हो? इस समय मेरे पति सो रहे हैं। आहा, तो कुंती बोली है कर्ण की पत्नी से, महाराजा अंग की बिटिया से, अंगरावती से। और क्या बोली थी रो करके? एक काम करवा दे, जो तेरे डेरा में सो रहा है वो मेरा बेटा है, वो मेरा खून है, वो मेरा तेज है। तुम्हारा तेज है? क्या तुम मेरी सास हो? हाँ, मैं तेरी सास हूं। क्या मैया कुंती हो? हाँ, मैं कुंती हूं। आहा, जब अंगरावती ने नेत्र लाल किए श्रोता बंधुओं, और कुंती गिड़गिड़ा रही है, और तब अंगरावती वो कर्ण की पत्नी बोली है, क्या तुम्हारे पुत्र वो अर्जुन, वो भीम, नकुल, सहदेव, वो क्या कहीं मर गए? क्या उन्होंने धीर नहीं धरी? आज जब बेटा के जोरे आई हो, और लेकिन बाद में मैया याद नहीं आई,
बात नहीं याद नहीं आई थी? कौन सी? चादर लेके बिताए अपने की, चादर लेके बिताए अपने की, मेरे पति ढूंढ रहे जाई, ढूंढत ढूंढत पतो लगोए और तब चौखट पे पहुंची रहे आई। साड़ी ओढ़ी ससुर मेरे की, बेटा गिरो चरण में आई, ताखना क्रोध करो मैं तारी, हो भज की छाती में लात लगाई। मार खिलात भूमि में डारे, तादिनो याद माता नहीं आई, धीर धरी नहीं तेरी पांडनों ने, तब बेटा पे पहुंची गई। मैया आज याद आ रही है, बात ना याद ना आई कि मेरे पति वो अग्नि चीर को लेकर के तुम्हें ढूंढते डोल रहे थे और चादरा तुम्हारी चौखट पे पहुंचे। बार बार माँ कहा था, उस अग्नि चीर को तुमने ओढ़ा था तो, और तुमने अपने बेटा की छाती में लात मार के और चौखट से बाहर निकाल दिया था। दादना बेटा ना हो, आज याद आई है बात का है। पांडवन ने लिखा दी है कि धीर ना धरी कि पांचों तेरे पांडव मर गए। आहा, तब कुंती ने हाथ जोड़े कि बहू बेटा ज्यादा मोती ऊटी सूदी तो कहे मत, मेरे बेटा को बुलवा दे, मेरी दो बात करवा दे उससे और सोई जाए रही। क्या जाकर के जब अंगरावती ने कर्ण को जगाया है, कर्ण सो रहा था। कर्ण ने कहा कि मुझे क्यों जगाया, कि तुम्हारी मैया और रात्रि के समय तुम्हें गेट पर याद कर रही है। देखो कैसे कैसे वीर हुए। महतारी ने छाती में लात मार करके भगा दिया था जब चौखट पर कर्ण गया था,
और आज वही महतारी कर के द्वार पे आई है, तो वचन दे करके आया था कि मैया अपने जीते जीते मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, अगर तुझ पे कोई आपत्ति पड़ जाए तो अपने प्राणों की बाजू लगा दूंगा। आज महतारी आई है, जैसे नाम सुना है कि कुंती द्वार पर बैठी बैठी रो रही है, एकदम पलंग से खड़ा हुआ, खड़े होकर के और शीघ्र पहुंचा है, गेट पर पहुंचा है, पल्लू कंधा पर है, नेत्रों में पानी झलक रहा है। लेकिन श्रोता बंधु, आज कर्म कौन सा किया है? करण ने अपनी महतारी को देखते ही उस कर्म को हमारे नौजवान बच्चों को सबको करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए? इस बात को गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि ने रामायण में लिखा है। कौन सा? प्रात होत जागे रघुनाथा, प्रात होत जागे रघुनाथा, ओ माता पिता गुर नाभे माथा, प्रात होत जागे रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाभे माथा। ये हमारे आला सम्राट स्वामी सुरदन चैतन्य की जन्मभूमि है। वो बड़े विद्वान थे, मैं तो एक बच्चा हूं उनका, लेकिन रामायण को मान करके और इस मधुपुर में हमारे सामने नौजवान बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई है सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हुआ? हाथ उठाना। एक पिताजी ने हाथ उठाओ है, कम से कम 90 साल की उम्र होगी, और नौजवानों तुम्हारी का अम्मा मरे गई है। श्रोता बंधुओं, रामायण हम तुमको सभ्यता सिखाती है। इस कर्म को हम तुमको करना चाहिए सुबह जग करके, और सबसे पहले तो इस पृथ्वी मां के चारपाई पे बैठे हो, पृथ्वी मां के चरण स्पर्श करने चाहिए। दूसरी बात, घर में राम की मूर्ति हो, कृष्ण की मूर्ति हो, मूर्ति भी न हो तो कैलेंडर हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। उसके बाद माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। श्रोता बंधु, आपको सद्बुद्धि प्रदान होगी, उनका आशीर्वाद सदा आपके संग रहेगा। लेकिन विनोद भैया, नौजवान बच्चा कब तक कहां चले? टच को मोबाइल हो रोई तो फना दो, मोबाइल ले लेंगे, रात के ठीक 12 बजे तक तो बाहर चलावत रहेंगे, और जब बिल्कुल स्विच ऑफ है जाओ और तब मूर्तन धरेंगे, और सवेरे 8 बजे सो के जगेंगे। सोने का भी एक मतलब है कि सुबह 5 बजे जगना चाहिए, सूर्य नारायण उदयन हो उससे पहले। माता बहन को भी और हमारे भाई बंधुओं को सबको क्यों जगना चाहिए? कि जब ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और परमात्मा का नाम लेते हैं, उसे सद्बुद्धि प्रदान होती है। और जो बालक 12 बजे तक तो मोबाइल चलावे तो 8 बजे अपने आप जमे हो। जो बच्चा 4 बजे 5 बजे जगता हो, उसके चेहरा पर देखना नजर डाल करके, और जो बच्चा 8 बजे जगता है तो सूर्य नारायण जब तक उदय हो जाता है, जो बच्चा 8 बजे जगता है, जो चेहरा पर चमक होती है उसे सूर्य देवता खा जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। सवरे दिन मुर्दाई रहेगी। आज कर्ण ने वो ही कर्म किया है, अपनी मैया के चरण स्पर्श करे हैं। बता मां, रात्रि में कैसे आई है, क्या काम है? मैं तेरा पुत्र चिंता हूं। तब आज कुंती अपने बेटा से हो गई है। क्या बोली थी?
बेटा में, हारे बेटा में भीख मांगवे आई है, बेटा में भीख मांगवे आई, बेटा में भीख मांगवे आई, अरे लाला में भीख मांगवे आई, अरे बेटा में भीख मांगवे आई। बेटा में दान मांगवे आई, बेटा में दान मांगने के लिए आई हूं कि मैंने अपने कानों से सुना था कर्ण पुत्र दानवीर कर्ण है, वो जो चाहे और वो उस पैसे ले आओ, तो बेटा में दान मांगवे के लिए आई हूं। कब मैया हस्तिनापुर का राज्य मिट गया क्या? तो ये पांचों पांडव छोड़ करके भाग गए, आज मेरे रात्रि के समय मेरे पास दान मांगने के लिए आई है, तो मांग ले मैया, क्या मांगना चाहती है मांग ले। तो कुंती ने मांगो क्या? हारे 5 पुत्र मोई दान में दे दे, हरे दान में दे दे, मैं गोदर यूं फैलाई के बेटा में भीख मांगवे आई, अरे बेटा में भीख मांगवे, ए 5 पुत्र मोए दान में दे दे, दान में दे दे, गोदर यूं फैलाई, अरे बेटा में दान मांगवे आई, अरे बेटा में दान मांगवे आई। मैया तू 5 पुत्रों की भीख मांग रही है? हाँ बेटा, मुझे 5